देखो पब्लिक कितनी है यहाँ से। अरे काम ये देखो गाड़ी की यार आग लगी है यहाँ पे बड़ी तकड़ी नहीं। वो पूरा डर मत आगे आजा आगे आजा आगे आजा। पानी नहीं है। तो भागा है चिड़ावा का वो पिलानी के पास ही चला पिलानी के लाना था तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये वॉल्वो 9600 का नया मॉडल है बस का। और आप ये देखिए कि इस बस के जलने के बाद की क्या स्थिति है इस बस में। ये सिर्फ एक लोहे का पाइप का ढांचा अब इस वक्त दिख रहा है। ये स्लीपर बस थी 9600 और ये मल्टी एक्सल बस है, आप देख सकते हैं। और गजराज ट्रेवल्स की इंदौर दिल्ली के बीच चलने वाली ये वॉल्वो बस है। यहाँ देखिए आप ये जो इसके इंजन के हाल हुए हैं, ये इस बस का इंजन है, ये बस नंबर है। और ये देखिए ये 9600 एस मॉडल है वॉल्वो। ये देखिए वॉल्वो की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। और ये बस है पूरी तरह से जल चुकी है इस वक्त। इस वक्त मेरे साथ में बस के स्टाफ हैं और आप क्या ड्राइवर हैं? हाँ जी, तो ये बस गजराज ट्रेवल्स की है। तो ये इंदौर में यहाँ पार्किंग में खड़े खड़े जल गई। पार्किंग में खड़ी खड़ी जल गई। तो ऐसा क्या हुआ था, मतलब आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम लोग बाथरूम में थे, दोनों आदमी थे, दोनों आदमी बाथरूम में थे। अच्छा। और गाड़ी इग्निशन ऑन था, एसी ऑन था, बंद थी? गाड़ी बंद थी सुबह 9:30 से। अच्छा, जब इंदौर आई तो तब से बंद ही थी? सुबह से बंदी थी गाड़ी 9:30। यहीं पार्क होती है गाड़ी? यहीं पार्क होती है रोज। आपके अनुसार समझा जाए तो ये खड़ी बस जली है? खड़ी खड़ी जली। खड़ी खड़ी। तो आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा? क्या कारण, कोई शॉर्ट सर्किट से हुआ और तो कुछ नहीं। तो बंद बस में भी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं? बंद बजी इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी है, क्या पता क्या किस चीज़ से। बाकी एक मैन स्विच होते हैं, तो एक दो स्विच आते हैं इसमें, तो एक मैन स्विच कटा हुआ था। अच्छा। मैन स्विच भी चालू नहीं था, वो भी कटा हुआ था। एक मेन स्विच बंद था। हाँ। बोला आपका कहना है एक तरह से देखा है तो चाबी बंद थी, गाड़ी पूरी बंद थी। 9:30 से बंद थी सुबह। अच्छा। सुबह 9:30 आके गाड़ी बंद हो गई थी। उसके बाद में 4:30 उठे थे हम, उठ के फ्रेश होने गए थे, 4:45 बजे हादसा हो गया। 4:45 बजे आग लगी। सबसे पहले किस जगह से आग या धुआं आया आपको? बीच में से, बीच का हिस्सा? टायरों के ऊपर से। अच्छा अच्छा, मतलब ये आपको क्या लग रहा है जहाँ बैटरी वगैरह होती है उसे? नहीं बैटरी वगैरह नहीं, ऊपर से लगी है, बीच से अंदर, सेंटर से ऊपर से। हाँ, ऊपर की साइड से। तो क्या एसी यूनिट में लगी है, आपको क्या लग रहा है? अब वो तो सर क्या पता ऐसी यूनिट से लगी है, क्या किस चीज़ से लगी है। मतलब ये मैं तो बाहर आया बाथरूम से बाहर निकल के आया, तब यहाँ से धुआं निकला। अच्छा। धुआं निकला तब वो फायर ब्रिगेड आगे से तोड़ के अंदर घुसा, अंदर मारा, तो धुआं हो गया था। फिर बाहर आया, बाद दूसरी पड़ोस में गाड़ी खड़ी थी, उसका तोड़ा एक, वो बाहर आया, इतने में शीशा टूट गया, तो शीशे के अंदर से मारा था। बस इतना ही मौका मिला। उसके बाद दूसरी बस भी जो थोड़ी ज़्यादा जली वो यहीं खड़ी थी? पास वो इसके पास ही खड़ी थी, पास में खड़ी थी। वो आगे का उसके। तो वो जो फायर एक्सटिंग्विशर से आप कंट्रोल नहीं कर पाए? नहीं, आग कंट्रोल इससे नहीं हुई कंट्रोल? नहीं, कंट्रोल नहीं उसी। अच्छा। तो देखिए ये बस के ड्राइवर हैं और इनके जो प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने तो पूरी घटना सामने देखी, तो इनका कहना है कि गाड़ी बंद थी, गाड़ी पूरी तरह से स्विच ऑफ थी, चाबी बाहर थी, उसके बावजूद खड़ी गाड़ी में इस तरह से आग लगी है। और आप लोग जानते हैं कि वॉल्वो जो है वो हिंदुस्तान का सबसे सेफ़ कंपनी मानी जाती है। आज एक कोई भी बस ऑपरेटर यानी बस मालिक कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए खर्चा करता है, तब इतनी महंगी बस को ख़रीदता है।
और भारत सरकार में विशेष रूप से हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी कहते हैं कि छोटे कारखाने जो हैं पूरे देश के वो एसी बसें बनाते हैं कि उनमें आग लग जाती है, उनमें एक्सीडेंट होता है तो आग लगती है। अब देखिए ये भारत की सबसे 5 स्टार कंपनी कहा जाता है कि इसमें हर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, उसके बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में ये वॉल्वो बस जो सबसे एडवांस और सबसे सेफ बस मानी जाती है, वो वॉल्वो बस खड़े खड़े आग लग रही है। इग्निशन ऑफ होने के बाद इस बस में आग लगती है और इस वक्त ये बस के क्या हाल है आप देख रहे हैं। कुछ महीनों पहले इंदौर में एक और इसी तरह की बड़े ऑपरेटर हैं इंदौर के राज रतन ट्रेवल्स, उनकी भी एक वॉल्वो में आग लगी थी, वो भी पार्किंग में खड़ी थी, बस का इंजन बंद था, इग्निशन ऑफ था, चाबी बाहर थी और उस वॉल्वो में भी इसी तरह से आग लगी थी। तो ये एक बड़ा प्रश्न अब बनता जा रहा है कि 2-2.5 करोड़ की वॉल्वो भी अगर सेफ़ नहीं है, वो भी खड़ी बसों में आग लग रही है, तो कल को ये हाईवे पर चल रही होगी अगर सवारियों को लेकर और रात की 1 बजे 2 बजे एक्सप्रेसवे से जैसी जगह पर से जब ये क्रॉस होती है और वहाँ भी ये आग लग सकती है, तो आप सोचिए वहाँ पर कौन मदद को आएगा और कैसे इन सवारियां अगर उसमें इतनी हैं, सब सो रहे होते हैं, ड्राइवर आगे बस चला रहा होता है, तो ऐसे में अगर आग लग जाएगी तो कितनी बड़ी घटना घट सकती है। देखो शॉर्ट सर्किट है, वो तो कहीं से भी हो शॉर्ट सर्किट हुआ है, कहीं से भी हो कहीं से अभी ये यहाँ से बीच से लगी है तो बीच में नीचे से कोई शॉर्ट सर्किट उनमें लगी है, कहाँ से लगी है? देखो शॉर्ट सर्किट के लिए भी तो करंट चाहिए और करंट बैटरी से कंटिन्यू आ रहा होगा। प्लांट से लगी है गाड़ी, एसी के प्लांट में ना, जहाँ से एसी का सप्लाई चलता है, लेकिन ये तो बता रहे ना एसी बंद था, गाड़ी बंद वो सब बंद था। एसी बंद भी रहेगा ना, अभी बाई चांस एसी की गैस ही लीकेज हो रही है। अच्छा अपन को कैसे पता? कितनी पुरानी गाड़ी है ये? पुरानी कहाँ, नई गाड़ी है। मतलब कितने समय, महीने 2 महीने 3 महीने 1 साल के अंदर की है, मतलब 2025 का मॉडल है। 1,70,75 के समथिंग बस, हाँ तो कोई ज़्यादा नहीं मानी जाएगी ना वॉल्वो के लिए। न्यू ब्रांड गाड़ी है। हाँ, क्योंकि हर रोज़ ये 800-900 किलोमीटर चल रही है। नहाने के लिए गए थे तो यहाँ बाजू में कोई गाड़ी खड़ी थी, तो ये हमारे ड्राइवर साहब ये तो अंदर थे बाथरूम में, हाँ मैं बाहर खड़ा था कि भाई ये निकले मैं नहा के आऊँ। हाँ, इतने में वो गाड़ी वाला पीछे अपनी गाड़ी को रिवर्स मारा और वो बोला अरे गजराज में आग लग गई। तो मैं तुरंत दौड़ गया, तो इसको मैंने आवाज़ लगाई, मैंने कहा यार भाई अपनी गाड़ी में आग लगी है। देखा तो ऊपर से आग लगी हुई थी गाड़ी में। अच्छा, फिर हमने सिलेंडर निकाल के वो बुझाने की कोशिश की, इतने में एक शीशा टूटा। शीशा टूटा तो वो जैसे हमने फायर खोल के वो सिलेंडर खोल के और वो बुझाने की कोशिश की, इतने में वो 3 स्लीपरों में आग फैल गई वो। उसके बावजूद हमने पानी से भी बुझाने की कोशिश की, लेकिन इतना पानी यहाँ नहीं हो पाया। फिर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो वो आए, उन्होंने आने में देरी हो गई, करीबन 20-25 मिनट लग गए। इतने में पूरी गाड़ी हाँ इसको 10 मिनट 15 मिनट इतने में पूरी खाक हो गई गाड़ी। 1 घंटा लग गया। हाँ, आधे घंटे में भी क्या है, बाकी हमें फायर की गाड़ी 1 घंटे बाद आई। 1 घंटे में, तब तक तो पूरा वो 15-20 मिनट लगते हैं उसको पूरे जलने में। क्या है, क्या है, जब तक लोग सिलेंडर भी लेके जाते ना, तो शीशा क्या है इसके टूटने लगे थे। अच्छा, वो एक्चुअली गैस जब अंदर गैस बनी और वो गैस बाहर नहीं निकल पाई और जब आपने फायर एक्सटिंग्विशर चलाया, भाई इतनी आग पकड़ने के बाद में बंदा पास में जा भी नहीं सकता। लाइट तक पिघल गई है, वो लाइट मतलब ये लपटे 25 फीट ऊपर गई हैं इस जगह से वहाँ। और ये भाग के जब ये बुझा रहे थे ना तो कांच इनके ऊपर ही आ रहा था। एक गाड़ी तो पूरी गई है, यहाँ से पूरा फूट गई थी वो, तो आगे से पूरा पकड़ खत्म जाती हो है ना, गया। इतना आग पकड़ने के बावजूद आग फैल जाती है। तो इसमें जैसे डीजल टैंक भी है, डीजल भी अंदर, और डीजल टैंक जी अच्छा अब वो तो हमने देखा नहीं है, वो डीजल टैंक आगे है थोड़ा अभी डीजल टैंक में आग नहीं लगी। वो आगे है वो, तो ये मानो कि नहीं तो था इसमें डीजल है अभी गाड़ी। डीजल है और सर्वे देखेंगे सुबह आगे क्या है क्या नहीं है इसमें। हमने तो मतलब अभी एक तक चीज तो है कि डीजल टैंक, मैंने भी 1-2 गाड़ियां और देखी तो डीजल टैंक इसका सेफ रहता है। वो आगे की साइड था नहीं ना, जाती है। आगे के टायरों के पास में था, तो वो क्या है कि आगे अभी तक तो सेफ है और बाकी सुबह सर्वे वगैरह आएंगे वो देखेंगे क्या है क्या और नहीं। गाड़ी भी पूरी धुली हुई खड़ी थी, पानी से इन्होंने ही धोई थी गाड़ी, पूरी गाड़ी धुली हुई खड़ी थी। साफ सुथरी गाड़ी। हाँ, मतलब ज़्यादातर जो आग लगने का कारण है वो एसी की वायरिंग बोल सकते हैं कंपनी की, या एसी गैस बोल सकते देखो, हैं, वो कंप्रेसर में हो सकता है वो तो कुछ नहीं कह सकते। हमने तो इतना ही देखा है कि भाई ऊपर प्लांट के पास में आग लगी हुई थी। अच्छा, वहाँ लगी थी। हाँ, आग, धुआं नहीं, आग लगी हुई थी वहाँ अच्छा, क्या हुआ था जब धुआं निकला, उसमें गाड़ी में लगी प्लांट के पास में आग आग लगी थी, उसका गेट खुला, हाँ
कौन सी का बता रहे हो? जो जोधपुर में हादसा हुआ था अच्छा। उसका भी क्या हुआ था एसी का, जो गेट खोला हाँ, तो पूरी गाड़ी में आग बैठ गई। जब तक मैंने खुद देखा इनको ये उसको सिलेंडर लेके इसलिए आया, हुआ था ऐसा क्योंकि उसको पहले ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी हाँ। उस धुएं को, हाँ। और जैसे गेट खोला तो बाहर से ऑक्सीजन मिली, और ऑक्सीजन आपको पता है आग बढ़ाती है, बढ़ाती है। ऑक्सीजन कम नहीं करती, ऑक्सीजन बढ़ा मैंने खुद देती देखा है। भाई, जब भाई सिलेंडर लेके आया, मैं मेरी गाड़ी बाहर खड़ी थी, मैं जब तक अपना सिलेंडर लेके आया तो दूसरा सीधा टूट के आ गया। ये इमरजेंसी एग्ज़िट वाला रास्ता है बस का, और ये बस के स्लीपर्स हैं, और ऊपर आप देख रहे हैं वायरिंग लटकी हुई है, और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इसी वायरिंग के माध्यम से ये आग लगी होगी। ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं ऊपर से ये जो चल रही है, टायर वगैरह पूरे जल चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं। टायर कहाँ हैं पता ही नहीं चल रहे हैं, सिर्फ डिस्क दिख रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक गोडाउन था, आप ये देखिए ये गोडाउन पूरी तरह से जल गया है। ये देखिए ये जली हुई बस के अंदर मैं आ चुका हूँ इस वक्त, और मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वॉल्वो बस जब जल जाती है तो वो किस तरह की हालात खड़े करती है। ये देखिए सिर्फ लोहे का पाइप्स का जाल है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ एक पाइप का जाल है जिस जाल पर ये बस बनती है। ये इसके सिंगल स्लीपर्स हैं, इधर इसके डबल स्लीपर हैं, और जो सिर्फ एक कंकाल बन चुके हैं। इसके आगे अंदर जाने की मेरी भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये बस में अभी भी ऊपर से जो है चीज़ें नीचे थोड़ी थोड़ी गिर रही है। नीचे मैं जहाँ भी पाँव रख रहा हूँ वहाँ नीचे धंस रहा है, सब ये गड्ढा हो गया। ये देखिए आप, ये सब, ये बस की स्थिति आप देखिए, यहाँ कुछ चुभा मुझे जो से, ये सब राख हो चुका है। ये ड्राइवर सीट, अब यहाँ स्टीयरिंग था, वो स्टीयरिंग कहाँ है नहीं पता, यहाँ ग्लास कहाँ गया नहीं पता। अब मैं उतनी ही सेफ्टी से मुझे नीचे उतरना होगा। तो देखिए इस वक्त मेरे पीछे एक 2 से 2.25 करोड़ रुपए की वॉल्वो स्लीपर बस खड़ी है, जो अब बस कहने लायक नहीं बची है। ये एक लोहे का कंकाल बनकर यहाँ खड़ी है, और इस खड़ी बस में आग लगी है। तो मैं आज एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे सेफ कंपनी वॉल्वो की बस, जिसमें 2000, 3000, 4000 रुपए का किराया देकर लोग अपना ट्रेवल करते हैं कि समय पर और सुरक्षित रूप से अपने घर तक वो पहुंच सकें, और एसी बसें, इस तरह की हाईटेक बसें जो हिंदुस्तान की सबसे हाईटेक बसें हैं, वो भी खड़े खड़े पार्किंग में खड़े खड़े बंद इंजन में जल जाती हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है भारत की, ऐसी तमाम और भी घटनाएं अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर हो चुकी है, जब वॉल्वो बसें खड़े खड़े पार्किंग में खड़े खड़े जली हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, तो कि एक तरफ हम वॉल्वो को सबसे सुरक्षित बस कह रहे हैं, दूसरी तरफ वॉल्वो बसें ही पार्किंग में खड़े खड़े जल रही है। तो क्या सच में वॉल्वो सुरक्षित है, या सिर्फ ये एक मार्केटिंग है? आज देश के तमाम व्लॉगर्स या अन्य जो ट्रेवल की मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, वो हर लेवल पर इस चीज़ को प्रूव करते हैं, इस चीज़ को बार बार घोषणा करते हैं कि वॉल्वो बसें बहुत सुरक्षित है, इसमें सभी विंडो जो है वो इमरजेंसी विंडो है, इसमें 3-3, 4-4 एग्ज़िट गेट है। लेकिन भाई साहब, जब बस में आग लगती है और खड़ी बस में लग जाती है, तब ये सारी बातें जो है ना वो धरी रह जाती हैं। सच्चाई इस तरह से होती है आपके सामने।
ये देखो ये और गाड़ी पूरा कलर अच्छा अच्छा, ये भी पास में खड़ी थी। एक गाड़ी यहाँ थी, उसका वीडियो में आपको चल के उसको उधर ले उसका गए, कांच वांच वगैरह सब टूट गया, उसका वीडियो दिखा सकता हूँ मैं आपको। वो गद्दे पड़े, एक गद्दे जल गए, स्लिप हो गए, ये निकाल के फेंक रखे वहाँ। तो आप एक चीज बताओ ना, जैसे वॉल्वो तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में अपन सबसे सुरक्षित गाड़ी मानते हैं। सबसे सुरक्षित मानते भाई हैं, वॉल्वो आज 2 करोड़ रुपए ले रही है ये 9600 गाड़ी की। हमारी बाबू की थी, हाँ। इसका 100 जल गया, कांच मेन कांच देखो, ये बाबू की गाड़ी थी। तो वॉल्वो जैसी कंपनी जो कहती है 2 करोड़ की बस देती है स्लीपर, उसके बावजूद ये खड़ी गाड़ियों में आग गाड़ी लग गाड़ियों रही में है। आग लग रही है, बंद गाड़ी, ड्राइवर ने बेचारे ने कटआउट काटा हुआ है। क्या है सर कि अभी जैसे कि BS6 जो गाड़ियाँ आई हैं, हाँ जी, ये कंपनी से मिस्टेक है। BS6 में ही लग रही गाड़ियाँ ज्यादातर। चल रही है, सब BS6 चल रही है। आपको याद होगा अभी करीबन 8-10 महीने पहले राजरतन के गोडाउन पे भी एक वॉल्वो बस जली थी। 2 गाड़ी जली थी जिसमें एक वॉल्वो थी, जी, है ना, एक शायद दूसरी थी कोई सी। ऐसी थी शायद में हाँ। नहीं हो। हाँ अभी जोधपुर में नहीं, वो हमारी जल्दी जैसलमेर में, वो भी BS6 ऐसी थी, कुछ नहीं करती। मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही बोलेंगे BS6 के कारण। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड है अच्छा, इसमें। किसी ड्राइवर का भी आप देखिए ना, खड़ी गाड़ी में आग लग गई। हाँ वो तो पार्किंग में खड़ी गाड़ी और भी होगा, 8, साढ़े 8, 9 या बजे कोई आके दूसरा भी होगा, वो क्या कर सकता है? है ना। देखते देखते 10 मिनट में पूरी आग में गाड़ी एकदम लपेटे ले ली। और जितनी आग लग रही ना सर, हाँ BS6 गाड़ी जब से आई ना, BS6 ही गाड़ी जल रही है। BS6 जल रही ना ज्यादातर। BS2 जली, ना 3 जली, ना 4 जली, ना 5 जली। देखो एक तरफ अभी बीच में नितिन गडकरी जी ने कहा कि हम लोकल कारखाने बंद करेंगे, थोड़ा छापों को क्योंकि बंद करेंगे। क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की बिल्ड नहीं कर रहे गाड़ियाँ। तो आज वॉल्वो तो कंपनी बना रही बेंगलोर में, इनका क्या और गवर्नमेंट सर्टिफाइड है ये बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। फैक्ट्री इसकी। जी। तो अगर ये भी जल रही है तो क्या इसका इसकी कंपनी भी बंद इसके लिए करेंगे वो क्या? क्या एक्शन लेते हैं? आप ये देखिए, आप भाई हम तो प्राइवेट वाले, हमारे लिए ये एक्शन हुआ कि भाई हाँ कि कारखाने बंद कर देंगे हम, जो छोटे बंद करने कारखाने के बाद हैं। जिसको भी सरकार द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसी जगह कारखाने पे गाड़ियाँ बनेंगी। नहीं, अब प्रश्न ये उठ रहा है ना कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी सबसे बड़ी जो कंपनी हर है। ऑपरेटर आज यही गाड़ी खरीद रहा है बिल्कुल खरीद रहा कि है। भाई सबसे विश्वसनीय, और 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, बिल्कुल। और उसके बाद ये गाड़ियां अगर खड़े खड़े जल रही हैं। मतलब आपका पैसा चल रहा है 2-2.5 करोड़ रुपए। हाँ हाँ, देखा जाए तो। मतलब सुरक्षित नहीं पैसेंजर। आज आप अभी मान लो कि इसका समय शाम को 6 बजे का निकलने का था। हाँ अगर ये अभी 6 हाँ, बजे निकल जाती, हाँ, और तो ये रास्ते में होता। हादसा होता तो कितनी हानि होती जान की। हम्म। पैसेंजर, बच्चे वगैरह, बुजुर्ग, कैसे क्या होता। ये तो चलो मालिक का शुक्र ये हुआ कि जो होना था यही हो गया, खाली गाड़ी में। अब देखते हैं क्या एक्शन होता है इसका।